أكبر الله أكبر الله أكبر। अमूमी तौर पर यही समझा जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज के काले झंडे होंगे। आइए ज़रा हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत करदा हदीस पर रोशनी डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज के काले झंडे होंगे। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ख़जाने के पास 3 आदमी आपस में जंग करेंगे। इनमें से हर एक किसी न किसी खलीफा का बेटा होगा। वो ख़जाना इनमें से किसी को नहीं मिलेगा। फिर मशरिक़ की तरफ से स्याह झंडे ज़ाहिर होंगे और वो तुम्हें इस तरह मारेंगे कि इस तरह पहले किसी न किसी को ना मारा होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया जो मुझे याद नहीं। फिर फरमाया, जो तुम उससे देखो तो उसकी बैत करो, अगरचे बर्फ़ पर घसीट कर आना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4084। इस हदीस के अरबी टेक्स्ट पर अगर हम गौर करें तो 3 अल्फाज काबिल तवज्जो हैं। नंबर 1 अर्रायात। अर्रायात अर्रया की जमा है। अर्रया का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी शनाख्त के लिए इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मुसलमान फ़ौजी दस्तों के पास अपने अपने अर्रया यानी बैनर्स होते थे जो उनको काफिरों से मुमताज़ करते थे और उनके पहचान के लिए होते थे। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं कि आज के दौर में भी किसी मुस्लिम फ़ौज का ऑब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1400 साल पुराना ही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो बैनर्स या झंडे इस्तेमाल किए जाते थे क्योंकि इस वक्त ज़मीनी या मैदानी लड़ाई होती थी। लेकिन आज के दौर में एयरफोर्स ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर या उनके झंडे का नाम अर्रायतुल उक़ाद था। उक़ाब एक परिंदे का नाम है जो अपनी परवाज़ में अपना सानी नहीं रखता, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गम रखने का है ये बहाना। उक़ाब की खासियत है कि इसकी परवाज़ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उक़ाब नामी झंडे में हमारे लिए एक निशानी, एक हिंट या एक अलामत मौजूद हो सकती है। चूँकि आज का दौर एयरफोर्स का दौर है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्तेमाल किया जाने वाला झंडा या ऑब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन या बैनर उक़ाब नामी था, ताकि आइंदा आने वालों के लिए उसमें एक अलामत हो, एक हिंट हो, एक इशारा हो कि आइंदा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज का जो ऑब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा वो कोई उक़ाब जैसी चीज़ होगी जो उड़ती होगी और जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज का हिस्सा होगी। क्योंकि हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत करदा हदीस में अर्रायात सूद से पहले तत्लुउ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके माने है तुलू होना। ये लफ्ज़ अमूमन सूरज तुलू होने के लिए इस्तेमाल होता है। जब सूरज तुलू होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसी तरह एयरफोर्स के जहाज़ जब टेक ऑफ करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तीसरा लफ्ज़ जो हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत करदा हदीस में इस्तेमाल हुआ है वो है अस्सूद, जिसके माने है काला। तो ये भी एक इशारा, एक हिंट, एक अलामत हो सकती है कि मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज का जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा, एक तो वो सूरज की तरह नीचे से ऊपर जाने वाली चीज़ होगा, दूसरा ये कि उसमें उक़ाब किसी ख़ुसूसियात होंगी, यानी हवाओं में उड़ने वाली चीज़ होगी, और मज़ीद ये कि वो काले रंग की होगी, और मज़ीद ये कि वो दुश्मनों को इस तरह से मारेगी जिस तरीके से पहले कभी किसी ने नहीं मारा होगा। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उससे पहले कभी भी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था, जैसा कि आज के जदीद दौर में इस्तेमाल होता है। और एयरफोर्स की लड़ाई इससे पहले कभी तारीख़ में पिछली अक़वाम ने नहीं देखी थी। हमारे इस ख्याल की मज़ीद तायीद इसी हदीस से होती है। इसमें लिखा हुआ है कि वो चीज़ अपने हदफ को इस तरह मारेगी जैसे इससे पहले कभी किसी ने नहीं मारा होगा। यानी अगर वो ऑब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन या बैनर्स अगर फाइटर जेट्स हैं तो दुश्मन पर इस तरह से बम गिराएंगे जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले और उस दौर में भी एयरफोर्स का कोई नामो निशान नहीं था, और अब एयरफोर्स मौजूद है और एयरफोर्स इस तरह से हमले करती है जो माजी की जंगों में इस्तेमाल नहीं होते थे। तो खुलासा ये निकला कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज के जो अर्रायात सूद हैं वो दरअसल उक़ाब की मानिंद कोई शय है जिसमें परवाज़ की सलाहियत मौजूद है, और वो अपने हदफ को इस तरह मारती है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं मारा। यानी कि वो एयरफोर्स के जहाज़ हो सकते हैं और उनके रंग काले हो सकते हैं, यानी काले रंग के जंगी जहाज़ हो सकते हैं। और आज के दौर में उफ़ाब से मिलते जुलते कई
جدید ٹیکنالوجی والے ایئر فورس کے طیارے جیٹ فائٹرز ایجاد ہو چکے ہیں جن میں بہت زیادہ تکنیکی صلاحیتیں موجود ہیں اور ان کے رنگ بھی کالے ہیں۔